नाज़रीन, पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2,850 गाड़ियों के टायर्स खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत अंगेज तौर पर स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आता, लेकिन ये है कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर 3 कंट्रीज में शुमार किया जाता है। यहाँ पर इसका क्या काम और कुवैत को पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल इकट्ठा क्यों किए जा रहा है और आखिर यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है। नाज़रीन, एक एवरेज गाड़ी के टायर 30 से 40 हजार किलोमीटर चलते हैं और इसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते, इनको फेंक दिया जाता है। यहाँ पर अक्सर हमें ये रोड के किनारे निकाला पड़े दिखाई देते हैं। दूसरा, रिसाइकल मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबड़ और सल्फर को मिलाकर बनते हैं तो इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, यूज टायर्स को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इलीगल है, इवन यूरोप में भी। तो यूज टायर्स को कचरे में रखना भी इलीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती है। यहाँ अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ ये है सलीबिया टायर ग्रेवयार्ड। यहाँ टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि ये 50 फीट के ऐसे खड्डे बने हैं जिन पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। ये यूज टायर्स का 1000 केजी कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये एक ग्रेव यार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको अब स्पेस से भी देखा जाने लगा। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस पूरे टायर ग्रेव यार्ड में करीब 7 करोड़ टायर्स मौजूद हैं। अब कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतनी रिच कि यहाँ की करेंसी 1 यूनिट यानी 1 कुवैती दिनार $3.3 के बराबर बनता है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तशवीश थी कि आखिर कुवैत ये स्क्रैप जमा करने की क्या पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किया जा रहा है। इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसी वजह से वो इनको औने पौने खरीद रहा था, जबकि असल में गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाकया हुआ जिसके बाद कई ऑफिसर्स ने इन टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान कई मरतबा टायर्स को अपने आप आग लग जाती थी। अब क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे तो आग तेजी से फैल जाती थी और इसको कंट्रोल करना निहायत ही मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले उन्होंने इन टायर्स को अलग अलग स्क्वायर में डिवाइड किया ताकि आग लगने की सूरत में इसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन इसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम ना सका। काले धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे बल्कि इनकी वजह से करीब के शहर अलजरा में भी लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। नाजरीन, तबाही का लेवल देखने के लिए सैटेलाइट फोटो को देखें। ये इतनी होलनाक आग असल में ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी। तो आप सोचे कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए तो कितना नुकसान करेगी। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी बहुत प्रेशर था क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर रहती थी। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर दिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाने लगा। नाज़रीन, आखिर इन यूज टायर्स को किस काम में लाया जाने लगा। एक नॉर्मल टायर में 3 चीजें होती हैं, रबर, कार्बन और स्टील वायरस। वायरोलाइसिस की प्लांट की मदद से इन टायर्स को पहले मेल्ट किया जाता है। रबर मेल्ट होकर गैस बन जाता है जिसको ठंडा करके फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पीछे बचता है कार्बन और स्टील वायरस। कार्बन को हटाकर स्टील वायरस को ठंडा करके रिसाइकलिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है और इसके अलावा टायर्स को रिसाइकल करने के और भी कई तरीके आ चुके हैं। एक तो हैश रेडिंग, टायर्स को श्रेड करके पाउडर फॉर्म में लाया जाता है जिससे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रबर टाइल्स बनाए जाते हैं। चंद सालों पहले इसी तरह दिखने वाला सलीबिया टायर ग्रेवयार्ड को पूरी तरह से खाली कर दिया गया जो अब सैटेलाइट इमेज में ऐसा दिखता है, लेकिन आज भी 4 अरब टायर्स दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में डंप हो रही है। नाज़रीन, ये तो हमने बात की टायर के ग्रेवयार्ड की, पर इस फोटो में जो आप देख रहे हैं ये किस चीज का ग्रेवयार्ड है। रंग बिरंगी दिखने वाला ये कोई फूलों का बगीचा नहीं बल्कि ये चाइना में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल ग्रेवयार्ड। चंद साल पहले चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत अरूज चला था। 2014 में बाइक शेयरिंग के प्रॉपर प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए जिसमें लोग एक स्टेशन से साइकिल रेंट पे लेते तो दूसरे स्टेशन पर जाकर
साइकिल को ऑटोमेटिक टॉक्स पर पार्क कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस एडवांस होती गई और एक मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से करीबी बाइक की लोकेशन भी मालूम करना बहुत आसान हो चुका था। लोगों को ये सर्विस बहुत सूटेबल लगती थी, लेकिन अक्सर औकात जब बाइक्स की जरूरत होती तो करीबी लोकेशन पर कोई साइकिल अवेलेबल ही नहीं होती थी। मार्केट की डिमांड को पूरा करने के लिए नई साइकिल्स की बहुत जरूरत थी। ये मिडिल क्लास के लिए ट्रैवल करने का सबसे अच्छा और सस्ता तरीन तरीका माना जाता है। आज इस मार्केट में गैप को पूरा करने के लिए कई मल्टी बिलियन डॉलर्स कंपनीज खड़ी हो गई। एक एक शहर में कई 100 साइकिल बोर्ड्स बनाए गए जिसमें हजारों लाखों साइकिल्स पार्क होती थी। जब यह काम अपना पीक दिखा तो चाइना में 70 बाइक शेयरिंग कंपनीज ऑपरेट करती थी और 2017 के एक सर्वे के मुताबिक चाइना की यह मार्केट दुनिया में पहले नंबर पर आ चुकी थी। एस्टिमेटेड चाइना में एक वक्त में 1 करोड़ 60 लाख साइकिल्स रोड पे होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी थी, लिहाजा अब ये काम प्रॉफिटेबल नहीं रहा और इन्वेस्टर्स ने इस बिजनेस मॉडल में मजीद इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ चाइना में बाइक शेयरिंग का ज़वाल। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जहाँ बीजिंग की सड़कें एक वक्त में 1 करोड़ कई लाख साइकिल्स को सपोर्ट कर सकती थी, वहीं एक बाइक शेयरिंग कंपनी से 2 करोड़ 30 लाख साइकिल डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी, यानी बीजिंग की कैपेसिटी से भी डबल। लिहाजा इतनी ज्यादा साइकिल्स को पार्क करने का मसला गले पड़ चुका था। लोगों ने रोड्स के किनारे ही बाइक्स पार्क करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हर गली के कोने में साइकिल्स के अंबार खड़ा होता गया। 2018 में आधी से ज्यादा बाइक शेयरिंग कंपनीज का दिवालिया निकल गया और ये बाइक लवासों की तरह पड़ी रही। ये देखते हुए गवर्नमेंट ने शहरों को साफ करने के लिए डंपिंग यार्ड्स में इनको जमा करना शुरू कर दिया और हर गली के हर कोने से साइकिल्स उठाकर डंपिंग यार्ड्स में लाई जाने लगी, जो देखते ही देखते आज कुछ ऐसा मंजर पेश करती है। एक एक डंपिंग यार्ड में करीब 2 लाख के करीब साइकिल्स पड़ी हैं और ऐसे पता नहीं कितने छोटे बड़े डंपिंग यार्ड्स चाइना में मौजूद हैं, जिनको आज बाईसाइकिल ग्रेव यार्ड के नाम से याद किया जाता है। आज भी चाइना में बाइक शेयरिंग का बहुत ट्रेंड है, लेकिन अब ये मार्केट बढ़ नहीं रही।